तो मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल और सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा फोर्डो इज गोल, यानी कि फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे बढ़ के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। ईरान और इजराइल के बीच जंग में अमेरिका ने सीधी एंट्री मार दी है। जब दुनिया गहरी नींद में थी, उसी समय अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को अपना टारगेट बनाया। इस हमले में अत्याधुनिक B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, जो करीब 30,000 पाउंड वजनी होता है। हमला भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे हुआ। ईरान पर हमले में अमेरिका ने अपनी जल, थल और वायु शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के सबसे सुरक्षित और गहराई में बने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर एक साथ 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसे लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुबह जिन 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल थे। ये सभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। फोर्डो और नतांज परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम का काम होता था। यूरेनियम एनरिचमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु हथियारों के लिए जरूरी सामग्री तैयार की जाती है। वहीं इस्फहान पर यूरेनियम का भंडारण होता था। माना जा रहा है कि इस स्थल पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम सुरक्षित रखा गया था। सबसे पहले बात की जाए फोर्डो की, तो ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्लांट है फोर्डो। ईरान की एक पहाड़ी पर यह मौजूद है और कंट्रोल AEOI के पास है। बात नतांज की जाए तो 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम यहां पर है और एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीनें यहां पर लगी हुई है। यूरेनियम 235 की यहां पर सफाई होती है। बात इस्फहान की जाए तो यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहां पर मौजूद है। ये ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस्फहान में मौजूद हैं। B-2 बॉम्बर का मतलब एटमी सर्वनाश। ये बॉम्बर बेहद ताकतवर हैं। इनकी उड़ान रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिफ्यूलिंग के बाद यह करीब 19,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी वॉरहेड क्षमता 18 टन है। B-2 बॉम्बर करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई से हमला करने में सक्षम है। इसकी क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह हमला करने के बाद जमीन में 60 मीटर की गहराई तक घुस सकता है। अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर में शुमार किए जाने वाले B-2 बॉम्बर की कई अपनी बेजोड़ खासियतें हैं। ये दुश्मन को नजर आए बिना ही हमला करने में सक्षम है। ये किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता। इसकी पूरी बॉडी एक बड़े पंख जैसी दिखती है। इस बॉम्बर में परंपरागत विमानों की तरह टेल नहीं होती। अमेरिका के पास आज की तारीख में 20 B-2 बॉम्बर्स हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान आगाबूला हो गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर भारी बमबारी कर दी है। यहां तेल अवीव में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने शहर के कई हिस्सों को निशाना बनाया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और 70 से ज्यादा घायल हैं। सड़कों पर धुआं और मलबा बिखरा हुआ है। तेल अवीव में इस वक्त सायरन बजने शुरू हो गए हैं। जहां एक और अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद मैं आपको यहां तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पे आपको सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहां पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहां पर लोग यहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यहां पर चूंकि जो SOPs है वो देखेंगे आप, तो SOPs के बाद जैसे जैसे यहां पर सायरन बज रहा है, लोग भागकर यहां से निकल रहे हैं।
ईरान के हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही देखने को मिली है। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव की सड़कों पर गिरी। हमले के बाद इमारतें मलबे में तब्दील। मिसाइल गिरने के बाद के चारों तरफ मलबा बिखर गया। सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स है उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार जिनकी हम बात कर रहे थे, आज सुबह जो हमने मिसाइल्स देखी थी, जो रॉकेट्स देखे थे, जो इस इलाके में अमान अबीब के इलाके में देखे गए थे, वो यहाँ आकर गिरे और गिरने के बाद नुकसान पहुँचाया गया। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका ने सीधे तौर पर शामिल होकर तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस बीच व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की कुछ तस्वीरों को जारी किया है, जहां बैठकर ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक साथ बैठकर इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। स्फोटों पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका के ईरानी न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर अपने अटैक और भी तेज कर दिए हैं। ईरान की मिसाइल इजरायली शहरों पर कहर बनकर टूट रही है और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर खैबर मिसाइलों से हमला किया है। इन खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने इस युद्ध में पहली बार किया है, जिसने इजराइल में बड़ी तबाही मची है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं। कई इमारतें तबाह हो गई हैं। सड़कें मलबे से पट्टी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और माना जा रहा है अमेरिका के हमले के बाद ईरान अब इजराइल पर अपने अटैक और भी तेज कर देगा। मान में रॉकेट दिखाई दिया, मिसाइल्स दिखाई दी और उसके बाद लगातार अलार्म बज रहे थे, सायरन बज रहे थे, जिसके बाद अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आपको हर तरफ यहाँ पर सन्नाटा। लोग इस वक्त बंकर के अंदर जा चुके हैं। बंकर के अंदर इसलिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ऊपर आसमान में अब से कुछ देर पहले, महज 5 से 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लगातार मिसाइल्स दिख रही थी जो इस इलाके को क्रॉस कर रही थी, जिसके बाद भारी भीड़ जो यहाँ पर थी वो देखिए बंकर में थी और अब यहाँ से लोग बंकर से निकलने शुरू हो चुके हैं। उस वक्त बचने के लिए, बचाव करने के लिए लोग ऐसे तमाम बेसमेंट्स जो बनाए गए हैं होटल्स के अंदर या शेल्टर्स बनाए गए हैं, बंकर्स बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचे थे। और फिलहाल अभी जो 5-7 मिनट पहले जो भगदड़, जो हालात यहाँ के थे, जो आसमान में जो आवाजें सुनाई दे रही थी, उसके बाद अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन अलर्ट अभी भी है। अलर्ट इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल पे अटैक किए गए, हमले किए गए, जो विजुअल्स आए, तस्वीरें आई, वो परेशान करने वाली थी। पैनिक सिचुएशन पूरी तरीके से हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल अब लोग घरों से निकलने, बंकर से निकलने अब शुरू हो चुके हैं। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा घायल हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिक के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। कई जगह अटैक किए गए और उन्हीं में से रमान अबीब में फिलहाल मैं मौजूद हूं और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें तो ये एक शोरूम है और शोरूम के जो कांच है वो टूट चुके हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद धमकी और बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने इस हमले के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है।